मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम निफ्टी के वन डे की एनालिसिस करके देखते हैं कि अभी हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस चार्ट के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग से बात की थी कि यहाँ तक तो वेव 1 और यहाँ 2 कंप्लीट हुई थी, ये 3 और ये 4 5 यहाँ तक हम कंप्लीट मान रहे थे। उसके बाद ए बी सी यहाँ पे करेक्शन मान रहे थे कि ये ए बी और सी यहाँ पे एंड हो चुकी है। पर यहाँ पर एक बड़ी ए बी सी तो कंप्लीट हो गई है, पर ये वेव अभी एक्सटेंड हो रही है। तो करेक्शन जो है यहाँ पे अभी हमें एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इसके बाद इस सी वेव के बाद से अगर एक इम्पल्स शुरू होनी होती तो ये इस रेंज में इतना टाइम यहाँ पे नहीं बिताता और यहाँ से सीधे सीधे ऊपर की तरफ निकल जाता। तो यहाँ से एक इंडिकेशन तो हमें पता लग गया कि करेक्शन एक्सटेंड हो रही है। अब कितनी एक्सटेंड होगी इसको जानने के लिए थोड़ा और एनालिसिस करके देखते हैं। आज की जो हमने कैंडल देखी है वो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। हमने देखा है कि यहाँ पे 38% का एक लेवल आ रहा था, ये वाला जो लेवल आ रहा था यहाँ पे हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था। ये 38% के पास ही 200 SMA की ये वाली लाइन भी आ रही है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया था। तो हम इस जगह पर जब थे तो इस दिन हम बात करके गए थे कि यहाँ से एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन हमको है, और अगले दिन हमने यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखी थी ग्रीन कैंडल के साथ में। और आज के सेशन में भी हमने यही देखा है कि वही ग्रीन कैंडल उसी रेंज में ही बंद हुई है, ना तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर गई है और ना बहुत ज़्यादा नीचे। यहाँ पे हम दो लाइन्स यहाँ पे मार्क करके गए थे, एक 17,430 के पास एक लाइन थी, एक 16,945 के पास हम एक लाइन खींच के गए थे। तो अभी तक निफ्टी में इसने ना तो ये ऊपर की लाइन को क्रॉस किया है और ना ही नीचे की लाइन को क्रॉस किया है, जिस वजह से यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है कि अब इसको किधर की तरफ निकलना है। तो क्योंकि करेक्शन एक्सटेंड हो रही है तो यूजुअली ऐसा होता है कि उसमें ये रेंज में ही ज़्यादा समय बिताता रहता है और कहीं जाता नहीं है। तो इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, इसलिए हम अभी कुछ भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो ये 1 आवर का चार्ट है। इसके अंदर भी हम बात करके गए थे कि यहाँ से जो वेव यहाँ पे नीचे की तरफ आई है, इसको हमने यहाँ पे ऊपर ये एक्स वेव माना था, ये वाली जो वेव थी। उसके बाद हम ये कह रहे थे कि यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हुई है। करेक्शन किस फॉर्म में एक्सटेंड हुई है, हम ये कह रहे थे कि ये जो वेव है इसको हम ए वेव बोलेंगे। यहाँ से एक बाउंस आना था जो कि इस पूरे ए वेव का कम से कम 60% तो जाना था, तो हमने वो वाले लेवल भी अचीव कर लिए थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने एक रिट्रेसमेंट देखी और आज के सेशन में हमने देखा कि इंडेक्स फिर ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे हम ये सोच के चल रहे थे कि इसको यहाँ पे बी मार्क कर सकते हैं, पर फिर ये नीचे आके थोड़ा ऊपर की तरफ आया है तो बी भी 3 स्टेप में ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है और अगला स्टेप हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ कहीं हो सकता है बी वेव कंप्लीट हो जाए। तो अभी हमें वेट करना होगा कि बी कंप्लीट हुई है कि नहीं। उसके बाद फिर वहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ आने का एक वेव बनेगा जिसको वेव सी बोला जाएगा। तो अभी हम ये अनुमान कैसे लगा पा रहे हैं कि यहाँ तक ये वेव जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस तो वही था जो हम 17,430 का जो हम ये लाइन लगा के गए थे। दूसरा 1 आवर चार्ट के अंदर ही ये 200 डेज का जो SMA, डेज भी नहीं बोलेंगे इसको, 200 कैंडल्स का जो SMA होगा 1 आवर चार्ट पे, उसका रेजिस्टेंस भी इसी पॉइंट पे आ रहा है। और ये जो हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ये वाली जो खींच के गए थे, ये ट्रेंड लाइन भी यहीं पर ही आ रही है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बी वेव है वो यहाँ तक लगभग जाके कंप्लीट हो सकती है। और ये डे कौन सा चल रहा है अभी, 17 18, ये इस वाली जगह लगभग यहाँ पे 18 तारीख का यानी कल का सेशन, और ये 19 तारीख, इसके बीच में ये लगभग यहाँ पे जा सकता है। यानी अगले 2 दिन में भी हम ग्रीन एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इंडेक्स के अंदर, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। और यदि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे यदि तेज़ी से आना शुरू करता है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये ए वेव है, ये बी वेव है और यहाँ पे ये सी वेव यहाँ पे बनेगी। तो इस तरह से ये एक रेगुलर फ्लैट करेक्शन बन सकता है। रेगुलर फ्लैट करेक्शन देखने में कैसा होता है, पहले ऐसे नीचे आता है, उसके बाद 3 स्टेप में ऊपर की तरफ जाता है और लगभग अपने हाई के पास ही चला जाता है, फिर अपने ये जो बॉटम होता है इसके पास 5 स्टेप में नीचे आता है इम्पल्स फॉर्म के अंदर। यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होती है। तो एक्स वेव के बाद से यानी इस लोकेशन के बाद से आगे का जितना भी है, यहाँ से एक दूसरी ये फ्लैट करेक्शन ये वाली जो है वो डेवलप हो रही है, ऐसा अभी लग रहा है। तो अभी 2-4 दिन का जो आगे का सेशन है उसमें यही मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लैट करेक्शन बनता है या फिर किसी और वेव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब फिर आज भी वही क्वेश्चन आता है कि ये निफ्टी तो आज भी बढ़ा है, 126 पॉइंट ऊपर गया है, पर आज भी पोर्टफोलियो में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो हमने देखा है कि ये 0.73% आज ऊपर गया है और पोर्टफोलियो बहुत कम गया है। तो उसके लिए फिर से हमें निफ्टी के मिड स्मॉल 400 इंडेक्स को देखना पड़ेगा। तो उस पर चलते हैं। तो इस चार्ट के अंदर देखेंगे कि हम पहले से बात करके गए थे कि हमारा पोर्टफोलियो यहाँ से लगभग 3.5 से 4% तक नीचे यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये अनुमान लगा रहे थे कि ये भी अपने 38% के रिट्रेसमेंट तक नीचे आएगा। पर आज के सेशन में हमने देखा कि ये लगभग न्यूट्रल पे ही क्लोज हुआ है, बल्कि जो पिछली रेड कैंडल थी उसके नीचे ही यहाँ पे क्लोज करके गया है। तो यहाँ से भी
एक अगर निफ्टी में बाउंस देखने को मिलता है तो पोर्टफोलियो में भी थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसको ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत जाएगा ऊपर तो हमें अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत गेन दिख भी जाएगा। और फिर यहाँ से फिर अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर तेज़ी से यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो फिर ये इस लेवल के आसपास तक तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, जिस वजह से पोर्टफोलियो हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे आज हमने देखा है कि केवल 21 पॉइंट की तेज़ी यानी 0.2% ही ये तेज़ चला है, इस वजह से आज पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी हमें चलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। तो इस तरह से अभी हम एनालिसिस से यही कंक्लूड कर पा रहे हैं कि आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर निफ्टी ऊपर की तरफ तो जा सकती है, पर पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म शायद ना करे, पर उसके बाद यदि निफ्टी नीचे आती है तो पोर्टफोलियो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो अभी भी हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमें एक बार कंफर्मेशन मिल जाए कि एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि नहीं। यदि वो शुरू होता हुआ हमको दिखता है तो फिर हम स्टॉक्स के अंदर एवरेज करना शुरू करेंगे। तब तक अपने पैसे को संभाल कर रखिए, और हमारी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।